फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फर्स्ट वीडियो। ये आपका सबसे पहला वीडियो है ट्रेनिंग का, जिसमें आपको पूरा बताया जाएगा कि आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या सीखने को मिलेगा और किस तरीके से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आगे बढ़ेगा, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का महत्व क्या है, इस तरीके की सारी चीज़ें जो है आपको बताई जाएंगी और एक एक करके ये सारे वीडियोस जो हैं वो आपको बताए जाएंगे। तो ये एक पहला वीडियो है जिसमें आपको पूरे स्कीम का जो है हम यहाँ पर ओवरव्यू देंगे, पूरा जो कोर्स है उसका एक बार इंट्रोडक्शन देंगे कि किस तरीके से ये कोर्स जो है वो आपका आगे बढ़ने वाला है। तो बोर्ड पर देखिए, सबसे पहले मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पर कोर्स इंट्रोडक्शन, यानी ये वाला जो कोर्स है आपका वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर जो बात करते हैं वो होते हैं एडमिशन की, कि एडमिशन आप लोगों ने किस तरीके से लिया है और उसमें क्या क्या जो कंप्लाइंसेस है वो हमें पूरे करने पड़ते हैं। तो ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया एडमिशन। आप सभी लोगों ने जब एडमिशन लिया होगा तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराना ज़रूरी होता है। अगर किसी बच्चे के अगर ये डॉक्यूमेंट्स जमा होने से अगर रह जाते हैं तो वो ये वाला वीडियो देखकर भी अब टाइम से जमा करा सकता है। तो एक बार हम इस पर देखते हैं कि एडमिशन के टाइम पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं वो एक अपना फ़ोटो जमा कराना होता है। फ़ोटो के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं, जैसे 10th आपको है, 12th आपको जमा करानी होती है और इसके साथ आधार कार्ड। ये 4 चीज़ें आपको इसमें जमा कराना ज़रूरी है। ये 4 चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट जमा कराना ज़रूरी है। आपको इसके बाद एक फॉर्म का लिंक दिया जाता है। फॉर्म का लिंक अगर आपने भरा नहीं है अब तक तो उस फॉर्म के लिंक को आपका भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं से आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट होता है और वहीं से पूरा प्रोसेस होता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो ये 5 चीज़ें आपके पास हो गई हैं। इसके बाद एक एग्ज़ाम टेम्पलेट होता है हमारा। एग्ज़ाम टेम्पलेट हम यहाँ पर लिख देते हैं, एग्ज़ाम टेम्पलेट। एग्ज़ाम टेम्पलेट एक कुछ नाम, पता, मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस, पिन कोड, इस तरीके की एक छोटी सी डिटेल आपसे व्हाट्सएप पे मांगी जाती है, जो आपको साफ साफ बिना स्पेलिंग की मिस्टेक किए भर के आपको जमा करानी होती है। उसमें सबसे पहले आपको जो ध्यान में रखना चाहिए कि स्पेलिंग आप मिस्टेक नहीं करें। ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्ज़ाम टेम्पलेट का, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप जो भी सर्टिफिकेट पर नाम चाहते हैं, आप जो भी सर्टिफिकेट पर आप अपना चाहते हैं कि सर्टिफिकेट डिस्पैच हो, उसमें वो बिना स्पेलिंग के मिस्टेक किए सभी आपको एग्ज़ाम टेम्पलेट में हमें भर के देना होता है। तो ये एडमिशन के लिए ये 6 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो अगर कोई भी इन 6 चीज़ों में से अगर आपका कुछ मिस हो गया है तो हमारे प्रतिनिधि से आप संपर्क करें और सबसे पहले ये 6 चीज़ें उन्हें जमा कराएं। अब जब ये 6 चीज़ें जमा हो चुकी हैं तो इसके बाद देखिए, अगर ये आपने सबमिट कर दिया है ये चीज़ें, तो इसके बाद जो प्रोसेस आता है वो प्रोसेस आता है आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो फेज़ में आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये फेज़ कौन सा है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का। इसको हम बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि LMS। ये आप LMS में हैं जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है, यानी आपकी जो भी ट्रेनिंग होगी पूरी वो यहाँ पर होगी, इस वाले ऐप में जहाँ आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सारे वीडियोस 1 बाय 1 देखने को मिलेंगे। तो हम बात करते हैं LMS की। अब LMS में हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? LMS की जैसे ही ये वाला फेज़ पूरा हो जाता है और हम हेस निकलकर इस वाले फेज़ पर आते हैं, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फेज़ में क्या होता है, आपके पास व्हाट्सएप पर यहाँ से यहाँ आने में 7 से 10 दिन लगते हैं। इस बीच आपका जो है
आईडी क्रिएट होता है। 7 से 10 दिन में क्या क्या होता है आपका, वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि इतना दिन क्यों लगता है। सभी पूछते कि भाई इतना दिन क्यों लग रहा है, ये तो बस ऐसा ही काम है कि पैसे दिए सर्टिफिकेट लिया। तो मैं आप सबको बताना पाऊँगा कि ये एक प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती हैं। 7 से 10 दिन जो है आपका किस में लगता है, सबसे पहले आपको एनरोलमेंट में लगता है। एनरोलमेंट के टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। उसके बाद आपका जो आईडी क्रिएशन होता है, आईडी क्रिएशन यानी जो आपको इसमें यहाँ पर आपको मिलेगा, जो इस LMS में है, जिस जगह हम ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसकी आईडी जनरेट करनी पड़ती है। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें आपको जो है वो होती हैं, इसलिए आपको 8 से 10 दिन का टाइम लगता है। तो ये 3 दिनें होती है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका एनरोलमेंट किया जाता है, आईडी क्रिएशन होती है। आईडी क्रिएशन के बाद हम इस वाले पार्ट पर आ जाते हैं। ये वाले पार्ट पर जब भी हम आते हैं तो हमें क्या करना होता है उसके बारे में आप ये चीज़ें जो है वो समझ लीजिए। यहाँ हम आते हैं तो सबसे पहली जो बात होती है वो सबसे पहली चीज़ होती है सारे वीडियोस, जितने भी वीडियोस हैं वो सभी आपको पूरे देखने हैं। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे और या जल्दी चलाएंगे तो इसमें आप ही का नुकसान होगा। आपको यहाँ पर जितने भी वीडियोस मिले उनको अच्छे से देखना है। इसके बाद वीडियोस को देखते समय आपको लर्निंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, यानी आपकी अपस्किल होनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है, ट्रेनिंग क्या हो रही है। सिर्फ ऐसे नहीं निकालना है, स्किप नहीं करना है, इसको समझना है, इससे सीखना है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको दे रहे हैं, इससे हमें कुछ सीखना है। आप सीखेंगे नहीं तो लाइफ में आपको फ़ायदा नहीं होगा, आप सीखेंगे तो आपकी लाइफ में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ है नोट मेकिंग। आप कुछ भी इसमें से सीखें तो आप अपने नोट्स बनाएं। आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको कुछ भी चीज़ याद नहीं रहेगी, इसलिए इनका नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम आते हैं सेल्फ असेसमेंट पर। ट्रेनिंग लेने के बाद, वीडियोस देखने के बाद, आप हर वीडियो देखने के बाद आप अपने आप से सवाल पूछें कि आप क्या वो सीख गए हैं। अगर सीख गए हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करके देखें, उसको प्रैक्टिकल करके देखें। अगर कोई चीज़ फूड प्रोडक्शन या किचन कुकिंग में बनाना सिखाया जा रहा है आपको, तो आपको वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हमें आई है या नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो वापस से ये वीडियोज़ आपको रिपीट कीजिए, वापस से नेक्स्ट पर मत जाइए, प्रीवियस वीडियो पर जाइए आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में है। कभी कभार क्या होता है, बच्चा स्किप कर देता है, वीडियोस को जल्दी देख लेता है और वो फेल लिखा हुआ आ जाता है, तो वो इसी वजह से आता है। फिर सर्टिफिकेट जनरेट होने में बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कतें आती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो उनकी स्पीड नहीं बढ़ानी है, उनको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, समझना है, सीखना है, फिर आगे बढ़ना है। अदरवाइज LMS का कोई महत्व नहीं है। तो ये पार्ट था जहां हमने आपको बताया कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। जहां लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो पूरा हो जाता है, यानी आपने जितने भी नंबर ऑफ आवर्स इस पर बिताने थे, ट्रेनिंग लेनी थी, अगर आप वो ट्रेनिंग ले लेंगे तो उसके बाद का नया फेज़ चालू होता है। जैसे ही आप पूरी LMS की सारी ट्रेनिंग ले लेंगे उसके बाद जो है हमारा नया फेज़ चालू होता है। वो फेज़ होता है एग्ज़ाम का। जैसे ही आप ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसके बाद एग्ज़ाम होता है। मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ये कम से कम आपको 20 डेज़ में देखना होता है। कितने दिन में देखना होता है? 20 डेज़ में इसको देखना होता है। ये मैंने स्टार मार्क कर देता हूँ इसको। 20 डेज़ में आपको इसको पूरा देखना होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं 1 दिन में 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं, वो ऐसे नहीं हो पाएगा, फेल हो जाओगे। ठीक है, जैसे ही आप इन वीडियोस को देख रहे हो तो कम से कम 20 डेज़ है और ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन आप इसमें लगा सकते हो। कम से कम हमारा इसका टाइम होता है 20 दिन। कम से कम 20 दिन तक आपको ये रेगुलरली देखना है, क्योंकि 20 दिन के बाद ही एग्ज़ाम शेड्यूल होता है।
यहाँ से यहाँ आने में कितने दिन लगते हैं? 20 दिन लगते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसमें 20 डेज में आप इस फेज से इस फेज में आते हैं। तो यहाँ हमारा कौन सा फेज है? यहाँ पर हम बता देते हैं, यहाँ पर जो हमारा फेज जो है वो है एग्ज़ाम। यहाँ क्या होने वाला है हमारा? यहाँ पर हमारा होने वाला है एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम का कॉलम आ जाता भाई, ठीक है। तो यहाँ आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 20 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होगा। अब एग्ज़ाम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। जैसे 20 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होना है, तो सबसे पहले हमारे प्रतिनिधि का आपके व्हाट्सएप नंबर पर लिंक आएगा, एप्लीकेशन आएगा। वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आपको एक लिंक आएगा, वो किसका होगा? एप्लीकेशन, यानी एक ऐप आपको दिया जाएगा। वो ऐप आपको जो है डाउनलोड करना रहेगा, और मोबाइल में जैसे ही उसको डाउनलोड करेंगे तो आपका मोबाइल उसको मना करेगा, क्योंकि वो अननोन सोर्स से होगा। अननोन सोर्स को आपको ओके करना पड़ेगा सेटिंग्स में जाकर, और उस ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद उस एप्लीकेशन पर ही आपका एग्ज़ाम होगा। आगे हम बढ़ेंगे, आपको लिंक के साथ साथ यूज़र नेम मिलेगा। इसके अलावा आपको पासवर्ड भी मिलेगा। 2 चीज़ें आपको इसमें मिलेगी, एक तो यूज़र नेम मिलेगा और एक पासवर्ड मिलेगा। यूज़र नेम और पासवर्ड से आप जो है लिंक पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड करके अपना लॉगिन करेंगे, और लॉगिन के बाद आपको एग्ज़ाम देना रहेगा। लिंक जो है एक दिन पहले आपके पास आ जाएगा, एक दिन पहले लिंक आ जाता है, लेकिन उसकी टाइमिंग अगले दिन की 10 या 11 बजे की होगी, तो लिंक नहीं खुलेगा, लॉगिन नहीं होगा। लॉगिन कब होगा? अगले दिन जब 10 या 11 बज जाएगी, इसके बीच आपका लिंक जो है एक्टिवेट होगा, और उस टाइम पर आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देते समय आपको चीटिंग नहीं करनी है, कोई भी मोबाइल पर या कंप्यूटर पर दूसरी विंडो नहीं खोलनी है। जैसे ही आप इस चीज़ का प्रयास करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो लॉक हो जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम लॉक हो जाएगा तो आपको हमारे प्रतिनिधि को कॉल करना पड़ेगा और पेपर अनलॉक करवाना पड़ेगा, और उसका रीज़न आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको चीटिंग नहीं करनी है, सिर्फ कैमरे में देखना है। एग्ज़ाम के टाइम पर कैमरा जो होता है वो बिल्कुल चालू होता है, और आपकी फ़ोटो जो है वो सामने से रिकॉर्डिंग चलती रहती है। आप एग्ज़ाम में ऐसे देखते हैं तो कैमरा जो है ये पूरा पार्ट जो होता है आपका, वो पूरा का पूरा कैप्चर करता है, और हर 5 मिनट में आपकी फ़ोटो जो है हमें भेजता है। तो इस तरीके का प्रोसीजर जो है वो आपका एग्ज़ाम का होता है। एग्ज़ाम में जो आते हैं हमारे पास वो होते हैं 30 क्वेश्चंस। एग्ज़ाम में होते हैं 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं तो उसमें से आपको 9 एक क्वेश्चन जो है सही करने होते हैं, और जो बच्चा 9 एग्ज़ाम जो है वो सही कर लेता है तो वो पास हो जाता है। ये एक प्रोसेस मैंने आपको बताया है, जहाँ पर हमने एनरोलमेंट किया, ट्रेनिंग की और एग्ज़ाम किया। जब हम यहाँ पर होते हैं, इस फेज़ में होते हैं, यानी कि एडमिशन फेज़ और ट्रेनिंग फेज़ के बीच में होते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है KYC। वो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर KYC नहीं करेंगे तो हम आपका यहाँ पर एनरोलमेंट नहीं कर पाते हैं। ये जो एनरोलमेंट हो रहा है, ये एनरोलमेंट जो है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो एक स्टेप जो है वो यहाँ पर आती है इन दोनों के बीच में, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर वो एक स्टेप आती है, स्टेप होती है KYC की, ठीक है। ये पहले रूल में नहीं था, अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने इसको KYC जो है वो एक कंपलसरी कर दी है। सभी बच्चों को KYC जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। KYC के लिए आपको हमारे प्रतिनिधि व्हाट्सएप करते हैं, उस पर बताते हैं कि आपको स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको अपना आधार डिटेल डालनी है। आधार डिटेल डालने के बाद आपको OTP आता है, और OTP से उस आधार को आपको वेरीफाई करना होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं KYC। ये KYC करना सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप KYC नहीं करेंगे तो यहाँ जो एनरोलमेंट है बच्चे का, ये जो यहाँ पर मैंने बात कही है आपसे, वो जो है वो नहीं हो पाता है, और उसके कारणवश सर्टिफिकेट जो है वो डिले हो जाता है। तो KYC करना बच्चों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है।
आधार की डिटेल डालनी होती है। आधार जो आईडी होती है 12 डिजिट की वो आपको डालनी होती है। उसके बाद अगर आधार से जो OTP जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है, मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको मोबाइल नंबर लिंक करवाना है। मोबाइल नंबर लिंक करवाने के बाद आपको जो भी OTP मोबाइल पर आता है वो वहाँ एंटर करना होता है और उसकी डिटेल आपको जो है हमारे प्रतिनिधि को देनी होती है। वहाँ पर एक यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करना होता है, वो यूज़र नेम पासवर्ड आपको हमारे प्रतिनिधि को देना रहता है। तो इस तरीके से ये eKYC का जो प्रोसेस है वो पूरा होता है। eKYC का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, वापस से इस प्रोसेस के बाद हम यहाँ पर आते हैं, बच्चे का एग्ज़ाम हो जाता है, यहाँ से एग्ज़ाम सबमिट हो जाता है। एग्ज़ाम सबमिट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। यानी इसके बाद कौन सी फेज़ आती है आपके पास कि सर्टिफिकेट मिलना होता है। यानी यहाँ आपको सर्टिफिकेट मिलता है बस एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, अब इस स्टेज पर हम देखते हैं कि सर्टिफिकेट जो होता है वो यहाँ पर आपको जो मिलता है वो सॉफ्ट कॉपी में मिलता है। किस में मिलता है? सॉफ्ट कॉपी में जो है वो आपको सर्टिफिकेट यहाँ से जो है वो मिल जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको हाईलाइट भी कर दिया है इस चीज़ों को कि आपको यहाँ से जो है सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा। अब सॉफ्ट कॉपी में सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर पर आता है। मोबाइल नंबर पर आपके आ जाता है कि ये आपका सर्टिफिकेट है सॉफ्ट कॉपी में, जिससे आपने अगर कोई भी वैकेंसी या भर्ती में अगर आपने फॉर्म फिलअप करना है तो उस सर्टिफिकेट का रेफरेंस लेकर आप जो है फॉर्म भर सकते हैं अपनी कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी का। सॉफ्ट कॉपी ही काम आती है फॉर्म भरने में, हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है आपको रिक्वायर्ड होती है वो सॉफ्ट कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी अगर आपको मिल जाती है तो आप आसानी से बैठ सकते हैं और कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर सकते हैं। हार्ड कॉपी की ज़रूरत बहुत टाइम बाद पड़ती है जब हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, और हार्ड कॉपी हमारे पास गवर्नमेंट से आने में और हमारे पास आने के बाद स्पीड पोस्ट से आपके घर में जाने में महीनों लग जाते हैं। लेकिन इसमें हमें संयम बनाए रखना होता है। संयम अगर हम बनाते हैं तो ये हार्ड कॉपी आपके घर तक निश्चित रूप से पहुँच जाती है। तो सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाती है। अब मोबाइल फ़ोन पर तब आएगी जब आपने इस एग्ज़ाम टेम्पलेट में, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, इस एग्ज़ाम टेम्पलेट में आपने अपना व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर दिया होगा। कौन सा दिया होगा? व्हाट्सएप वाला मोबाइल नंबर अगर आपने दिया है तो आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगी। और ऐसी कैसी ये सारी डिटेल भी अगर व्हाट्सएप नंबर दिया है तो आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो व्हाट्सएप नंबर आपका देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर एक ही रखें पूरा प्रोसेस में, तो वो आपको फ़ायदा करेगा, दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं अलग अलग नंबर लगते हैं, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना जो है वो हमें करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो व्हाट्सएप का है वो आपके सॉफ्ट कॉपी आ जाती है। इसके बाद जो हमारे पास जो यहाँ पर फेस होता है वो होता है हार्ड कॉपी का। हार्ड कॉपी जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ड कॉपी जो होती है वो आपके एड्रेस पर आती है। पूरा जो हार्ड कॉपी होती है वो आपके एड्रेस पर आ जाती है। एड्रेस जो भी आपके घर का होम का एड्रेस है उस एड्रेस पर ये हार्ड कॉपी आनी होती है। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम टेम्पलेट जो आप भर रहे हैं उसमें व्हाट्सएप नंबर के साथ साथ आपको क्या, एक एड्रेस भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एड्रेस पूरा नहीं लिखते हैं। एड्रेस नहीं लिखते अच्छे से तो उनका जो पोस्ट होती है, डाक जो होती है, वो इधर उधर घूम के हमारे पास वापस आ जाती है। फिर वो बोलते हैं इस पे भेजना, फिर भेज देते हैं, फिर इधर उधर घूम के वापस आ जाती है। तो आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि अगर एग्ज़ाम टेम्पलेट में जो है आप पूरा का पूरा एड्रेस मेंशन करें, जिससे आपके पास जो है डाक या स्पीड पोस्ट है वो सही तरीके से और सही समय में पहुंच जाए। इसका आपको ये चीज़ जो है वो निर्धारित जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है स्कीम का कि किस तरीके से आपका एनरोलमेंट जो है वो यहाँ पर होता है। और एनरोलमेंट के बाद KYC करना पड़ता है। KYC के बाद आपको एक LMS मिलता है। LMS के इतना दिन लगता है। इसके बाद एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के बाद सॉफ्ट कॉपी मिलती है। सॉफ्ट कॉपी का हार्ड कॉपी मिलती है। हार्ड कॉपी मिलने में हमें यहाँ से 1-2 महीने लग जाते हैं।
इसमें आपको टाइम लगता है। और अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नज़दीक है तो आप सॉफ्ट कॉपी को ले जाकर 300 GSM के पेपर पर भी कहीं से भी प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट करवाने के बाद QR कोड को स्कैन करके देख लें, अगर वो सही चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चलता है तो फिर किसी और जगह से उस चीज़ को प्रिंट करवाएं। हार्ड कॉपी एड्रेस पर आ जाती है। उसके बाद होता है हमारे पास वेरिफिकेशन। किस चीज़ का वेरिफिकेशन? सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन। यहाँ हम लिख देते हैं वेरिफिकेशन। सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन जो है वो किस तरीके से किया जाता है उसके कुछ हम पॉइंट्स यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे अहम बात है QR कोड, उसके बाद आपकी एनरोलमेंट ID, उसके बाद कंपनी का नाम, उसके बाद कोर्स का कोड। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको चेक करनी पड़ती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया QR कोड को स्कैन करके हमें देख लेना चाहिए। जैसे QR कोड को स्कैन करते हैं तो लिंक आता है और लिंक को गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है स्किल इंडिया डिजिटल की वेबसाइट पर आपको ले जाता है और यही हमें बताता है कि सर्टिफिकेट जेन्युइन है। इसके अलावा आपकी एनरोलमेंट ID होनी चाहिए। एनरोलमेंट ID को भी आप स्किल इंडिया डिजिटल वेबसाइट पर ले जाकर वेरीफाई कर सकते हैं, फॉरवर्ड पासवर्ड करके अपने बैच डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद कंपनी का नाम आप NSDC की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। कोर्स कोड आपके सर्टिफिकेट लिखा हुआ होना चाहिए। अगर कोर्स कोड नहीं लिखा हुआ है तो पता नहीं है कौन सा NSQF लेवल में आपने जो है कोर्स कर लिया है। इसके बाद हम थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं कि QR कोड जो है, QR कोड में पहले क्या होता था, अब क्या होता है। QR कोड के बारे में हम थोड़ा सा आपको और यहाँ बता देते हैं। भाई QR कोड में पहले डिटेल आती थी। पहले क्या होता था, डिटेल आती थी। डिटेल में नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस ये आता था। अब नहीं आती है। आप जिस दिन से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तब से ऐसा आना बंद हो गया है, यानी ये जो चीज़ है वो नहीं आती है। अब क्या आता है, ये 1 और ये 2। अब आता है लिंक। अब आपके पास क्या आता है, बस लिंक आता है, ये नहीं आता है। अब आता है बस लिंक। लिंक पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तब आती है डिटेल। ठीक है, और वहाँ पर वेरीफाई का लोगो आ जाता है। तो ये बात समझ में आई आप बच्चों को कि ये पूरा का पूरा जो है प्रोसेस है और ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है। इतनी जल्दबाजी ना मचाएं कि नहीं सर सर्टिफिकेट दो, सर्टिफिकेट दो, सर्टिफिकेट दो। ये जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो इसका फर्स्ट लेक्चर है, ये इसके हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। पहले आपको स्कीम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो के जस्ट बाद आपका जो देखना है वो सेकंड वीडियो होगा और उसमें इसके आगे की चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो ऑल द बेस्ट। ये था आपका फर्स्ट वीडियो और ये पूरा वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुका है। हम ऑलरेडी पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो डिस्कस कर चुके हैं। पूरा बोर्ड जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं साइड में हो जाता हूँ। पूरा बोर्ड अगर आपको लगता है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं स्क्रीन का। मैं सामने से हट चुका हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बार बार आपको वीडियो पर आना ना पड़े प्रोसेस देखने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो फर्स्ट वीडियो है इससे आपको जो है फ़ायदा हुआ होगा और आपकी स्कीम अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी। तो इसी के बाद आप देखिए सेकंड वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।